400 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेगुनाह शहीद कर दिए गए हैं और इजराइल अपनी जारियत जारी रखे हुए। मज़ीद बना आपको बताते चलें कि इजराइल ने अपनी जो उनकी मिलिट्री की जो कैंपेन है और जो एक एक्सपेंशन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया और गज़ा इस वक्त फिर दोबारा से कम्प्लीटली वॉर टॉर्न इलाका बन चुका है। वहाँ पे एक जेनोसाइड प्लेस हो रहा है और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग इस वक्त जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं। 400 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और इजराइल ये कह रहा है कि उन्होंने जो है हमास को दबाव में डालने के लिए ये हमले किए हैं क्योंकि हमास ने इजरायली कैदी रिहा करने से इनकार कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, ये एक सीज़ फायर मुआहिदा था, उसकी इजराइल ने सख्त तरीन उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है और इजराइल ने इसको बेसिकली पहले इसको एक रिटन कमिटमेंट देने से भी इनकार किया था क्योंकि उनकी नीयत में खोट था। और अगर लोकेशंस की बात की जाए तो इस वक्त इजराइल ने नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न गज़ा को पे जो है अंधाधुंध हमले किए हैं, जहाँ पर उन्होंने गुज़िश्ता शब यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप पे भी हमला किया था, मेक शिफ्ट स्कूल्स, शेल्टर्स और नाज़रीन बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाकों पे भी जैसे खान यूनिस पे भी हमला किया। सदर्न गज़ा की पूरी पट्टी हमले से इस वक्त भर दी गई है। ऑलरेडी वहाँ पे सिर्फ मलबा ही मलबा था जो 7 अक्टूबर 2023 से जो मामला शुरू हुआ था और वहाँ पे अब और मज़ीद तबाही कर दी गई है। रमज़ानुल मुबारक का तक़द्दुस रोज़ पामाल किया जा रहा है। और सीज़ फायर की बात करें तो हमास ने और फ़लस्तीन ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि इजराइल ने बेसिकली पहले उन्होंने कोई कमिटमेंट देने से इनकार किया कि वो कोई रिटन कमिटमेंट नहीं करेंगे और जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि उनकी नीयत में खोट था और इस वक्त वो अंधाधुंध फायरिंग की, उन्होंने एक बमबारी जारी रखी। और इसमें अगर अमेरिका की बात की जाए तो इजराइल कहता है कि उन्होंने अमेरिका कंसल्टेशन की थी कि वो जो है अपने ये हमले दोबारा से उनको रिज्यूम कर दे और अमेरिका और जो वेस्ट है वो अपनी आर्म सप्लाई, सिफारती सतह पर हिमायत और ये जो असले की फरामी है ये जारी रखे हुए। अगरचे गुज़िश्ता शब जब यूनाइटेड नेशंस के कैंप पे हमला हुआ तो जो एंटोनियो गुटेरेस हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने इसकी मजम्मत की बग़ैर इसराइल का नाम लिए हुए। जो डेविड लैमी हैं बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की यूनाइटेड नेशंस के कैंप पे हमलों की, लेकिन उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया। ये नाज़रीन बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है। हाँ, लेकिन इसके बरक्स जेरेमी कॉर्बिन बहुत ही ज़बरदस्त इस हवाले से उनका मौक़िफ़ रहा है और बड़ा कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है हमेशा से। उन्होंने कहा है कि ये जो इंसानी अलमिया है वो जब तक जारी रहेगा जब तक मग़रिब इजराइल को अंधाधुंध हिमायत उसकी जारी रखेगा और असले की सप्लाई जब तक नहीं रोकी जाएगी ये इंसानी अलमिया नहीं रोकेगा। तो उन्होंने कॉल ऑन किया कि इसके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त रिएक्शन आना चाहिए और असले की सप्लाई इजराइल को फ़िलफ़ौर बंद कर देनी चाहिए। अगर नाज़रीन हम हॉस्टेजेस की बात की जाए के मुताबिक तकरीबन 59 इजरायली हॉस्टेजेस अभी तक फ़लस्तीन में हमास के पास हैं, जिसमें इजराइल कहता है कि आधे से ज़ायद ज़िंदा नहीं हैं। लेकिन उनके जो तमाम ख़ानदान हैं नाज़रीन, ये जो 59 हॉस्टेजेस हैं, इनके जो तमाम घर वाले हैं ये इजरायली हुकूमत को इल्ज़ाम देते हैं कि ये मामलात यहाँ पे इजराइल की हुकूमत की हठधर्मी और जो बेसिकली इस जंग को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तक आई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो इजराइली हुकूमत है वो इन हॉस्टेजेस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करी और उस बिल्कुल सीरियस नज़र नहीं आती उनको रिलीज़ करवाने के लिए। और उन्होंने कॉल ऑन किया कि डायलॉग के ज़रिए मामला हल होने चाहिए। इनफैक्ट इजराइल के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया है कि नेतन्याहू बिल्कुल मैड मैन की तरह काम कर रहे हैं और वो बेसिकली अपनी जो उनकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ाने के लिए ये इंसानी अलमिया उन्होंने बर्पा कर दी। क्योंकि नाज़रीन हम आपको तवातुर से बताते रहे अपने गुज़िश्ता शोज़ में कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इजराइल पर भी आया, चाहे वो इकॉनमी के हवाले से हो क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे इसमें झोंक दिए गए हैं इस जंग में और ये जो जेनोसाइड फ़लस्तीनियों का किया जा रहा है। और नाज़रीन इजराइल ने जो अपनी जारियत है वो सिर्फ हदूद नहीं रखी बल्कि तवातुर से लबनान, शाम और जो वेस्ट बैंक, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक जिस पे इजराइल का कब्ज़ा है, उनकी जो हुर्मत है और उनकी सेंटिटी को रोज़ बरोज़ वायलेट किया जा रहा है। अरब ममालिक ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब ने इसकी सख्त मज़म्मत की। उन्होंने तमाम दुनिया से मुतालबा किया कि इजराइल को यह करने से रोका जाए। और नाज़रीन अगर हम वहाँ पर इंसानियत की बात करें तो इस वक्त गज़ा एक बहुत बड़े इंसानी अलमिया के बीच में है और वहाँ पर इस वक्त ना मेडिकल की सप्लाइज़ हैं, ना इमदादी सामान की तरसील बिल्कुल रुकी हुई है। इसके बावजूद कि अभी रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, आगे ईद आने वाली है, तो ना इस वक्त जो है वहाँ पे खाने का सामान है जिससे लोग अपना रोज़ा शुरू या इफ्तार कर सकें, ना वहाँ पे जो ज़ख्मी हैं या जो शोहदा हैं उनकी कोई प्रॉपर केयर के लिए वहाँ पे कोई निज़ाम मुख्तस है क्योंकि डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा, हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।